नमस्कार। आज हम ग्रैन्यूल्स इंडिया के चौथी तिमाही यानी Q4 2025 के नतीजों पर बात कर रहे हैं। जी। ये फार्मा कंपनी हाल ही में अपने आंकड़े लेकर आई है। हमारा लक्ष्य है कि इन नतीजों के जो सबसे जरूरी पहलू है उन्हें समझें और उनका मतलब निकालें। सही। कंपनी ने नतीजे तो दे दिए हैं, लेकिन एक बात नोट करने वाली है, इस बार निवेशकों के लिए कोई डिविडेंड, बोनस या स्टॉक स्प्लिट जैसा कुछ नहीं है। हाँ, सिर्फ नतीजे और लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट ही आई है। बिल्कुल। तो चलिए फिर इन आंकड़ों को जरा विस्तार से देखते हैं। हाँ, जरूर। सबसे पहले कुल आय यानी टोटल इनकम की बात करते हैं। जी। पिछली तिमाही के मुकाबले यानी QOQ ये 1143 करोड़ से बढ़कर 1199 करोड़ हुई है। लगभग 2.5% की बढ़ोतरी। हाँ, और अगर पिछले साल की इसी तिमाही से देखें YOY तो 1177 करोड़ से बढ़कर 1199 करोड़। अच्छा, तो यहाँ करीब 1.5% की वृद्धि है। सही। और दिलचस्प बात यह है कि बाजार का अनुमान था लगभग 1197 करोड़ का। हाँ, तो ये उसके काफी करीब है। बिल्कुल, अनुमान के बहुत पास, हालांकि थोड़ा सा कम रह गया, पर फिर भी दोनों ही पैमानों पर QOQ और YOQ बढ़ोतरी तो दिख रही है। हाँ, वो तो है, आय बढ़ी है, लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि खर्चे कैसे रहे, मतलब टोटल एक्सपेंसेस। हाँ, वो जरूरी है। देखिए, QOQ खर्चे 990 करोड़ से बढ़कर 1032 करोड़ हो गए हैं। अच्छा। और YOQ बेसिस पर पिछले साल 1012 करोड़ थे, इस बार 1032 करोड़। तो खर्चे भी बढ़े हैं। जी हाँ। अब आय बढ़ने पर खर्चों का बढ़ना तो मतलब स्वाभाविक है काफी हद तक। हाँ, वो तो होता ही है। लेकिन जरूरी ये है कि ये आय की रफ्तार से बढ़े हैं या उससे ज्यादा, इसका असर मुनाफे पर कैसा रहा वो देखना होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। खर्चे बढ़े हैं, लेकिन अब आते हैं सबसे दिलचस्प आंकड़े पर, शुद्ध मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट। हाँ, ये जरूरी है। यहाँ तस्वीर काफी मजेदार है। पिछली तिमाही से तुलना करें QOQ तो मुनाफा 117 करोड़ रुपए से सीधा 152 करोड़ रुपए पहुंच गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उछाल है, करीब 30% की बढ़त। बिल्कुल। और साल दर साल YOY देखें तो 129 करोड़ से बढ़कर 152 करोड़ हुआ है। यहाँ भी करीब 18% की ठोस वृद्धि दिख रही है। हाँ, और सबसे खास बात पता है क्या है? बाजार का अनुमान था सिर्फ 146 करोड़ का। अच्छा। तो इन्होंने अनुमान को पीछे छोड़ दिया है। हाँ। मुनाफे के मामले में अनुमान से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। ये बहुत सकारात्मक बात है। अगर हम इसे मतलब पूरी तस्वीर में देखें जी, तो साफ है कि मुनाफे में जो बढ़ोतरी हुई है वो आय में हुई मामूली बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा तेज है। हाँ, ये अंतर साफ दिख रहा है। तो ये एक मजबूत संकेत है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मतलब लाभ कमाने की क्षमता वो सुधरी है। अच्छा। हो सकता है उन्होंने बेहतर मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स पर फोकस किया हो या फिर लागत नियंत्रण अच्छा किया हो, भले ही कुल खर्च बढ़े हुए दिख रहे हैं। ये मुमकिन है। और यही चीज हमें प्रति शेयर आय EPS में भी दिखती है। हाँ, EPS का क्या रहा? QOQ EPS 4.85 से बढ़कर 6.27 हो गया है। ओके। और YOY 5.35 से बढ़कर 6.27 हुआ है। तो EPS में भी अच्छा जंप है। जी, ये सीधे तौर पर बढ़े हुए मुनाफे को ही दिखाता है। ठीक है, तो ये तो हुई तिमाही की बात। लेकिन अगर पूरे वित्तीय वर्ष FY25 को देखें तो वहां तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है ना? हाँ, वहां थोड़ा अलग पैटर्न है। कुल आय मतलब पूरे साल की टोटल इनकम पिछले साल थी 4500 करोड़ जी। और इस साल ये थोड़ी सी कम होकर 4494 करोड़ रह गई। बहुत मामूली गिरावट है, लेकिन है। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है, सालाना आय में बढ़ोतरी नहीं हुई बल्कि थोड़ी कम हुई है। लेकिन यहाँ फिर एक दिलचस्प मोड़ आता है। पूरे साल का शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट वो बढ़ गया है। अच्छा, कितना? पिछले साल के 405 करोड़ के मुकाबले इस साल 501 करोड़ हो गया है। अरे, ये तो करीब 24% की बढ़ोतरी है सालाना मुनाफे में। हाँ, तो यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था। सालाना आय लगभग वही रही या थोड़ी कम हुई, पर सालाना मुनाफा इतना कैसे बढ़ गया? देखिए, ये काफी दिलचस्प है और ये सीधे तौर पर बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी या शायद बेहतर प्रोडक्ट मिक्स की तरफ इशारा करता है।
मतलब ये कि कंपनी साल भर अपनी लागतों को नियंत्रित करने में ज्यादा सफल रही है, या फिर उन्होंने उन सेगमेंट्स पर ज्यादा ध्यान दिया है जहां मुनाफा ज्यादा होता है, जैसे कि फिनिश्ड डोजेजेस। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ टॉप लाइन यानी बिक्री बढ़ाने पर ही फोकस नहीं कर रही, बल्कि बॉटम लाइन यानी लाभप्रदता बढ़ाने पर भी उनका ध्यान है। तो अगर हम इन सब बातों का सार निकालें तो क्या कहेंगे? देखिए, सार यही है कि ग्रैन्यूल्स इंडिया के Q4 नतीजे खासकर मुनाफे के मोर्चे पर काफी अच्छे रहे हैं, उम्मीद से बेहतर। हाँ, मुनाफा तो काफी अच्छा रहा। आय अनुमान के करीब रही और बढ़ी भी, लेकिन मुनाफे ने सबको चौंकाया है, वो ज्यादा तेजी से बढ़ा। और पूरे साल का मुनाफा भी बढ़ा है, भले सालाना आय थोड़ी कम हुई हो। बिल्कुल, कुल मिलाकर आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं कि कंपनी का प्रदर्शन मजबूत है और खास तौर पर उनकी लाभ कमाने की क्षमता सुधर रही है। और बाजार के अनुमान को पीछे छोड़ना, वो भी मुनाफे में, ये तो अच्छा संकेत माना ही जाता है। हाँ, ये हमेशा एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। हालांकि सालाना आय का लगभग स्थिर रहना या थोड़ा कम होना, वो एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे नजर रखनी होगी। सही कहा। और एक बात और सोचने वाली है यहाँ जी, कि इस तिमाही में इतना अच्छा मुनाफा कमाने के बावजूद कंपनी ने शेयर धारकों के लिए कोई डिविडेंड या बोनस जैसी घोषणा नहीं की। हाँ, ये बात शुरू में हमने नोट की थी। तो अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि कंपनी इस बढ़े हुए मुनाफे का इस्तेमाल कैसे करती है। क्या वो इसे भविष्य के विकास में लगाएगी, जैसे कैपेसिटी बढ़ाने में या नए बाजारों में जाने में? ये उनकी आगे की रणनीति पर सवाल उठाता है। जी, ये उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि वो इस मुनाफे को कहाँ लगाना चाहते हैं। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब